हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल टाइम। जिन लोगों ने अभी तक स्कूल टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल स्कूल टाइम को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल टाइम। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम बहुत सारी बातों को जानेंगे, जैसे कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को भी जानेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी को भी जानेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को भी जानेंगे, एनोड और कैथोड के बारे में भी जानेंगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का सिर्फ हल्का सा डिफिनीशन और कुछ प्रोसेस के टेक्निक बता दूंगा। इसमें ज़्यादा मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास 9th में पढ़ना है ये सारी बातें को। तो चलिए जानते हैं। जैसे कुछ कॉमनली यूज टर्म्स हैं जो कि केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहला है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी पर डिज़ोल्व होने के बाद या मेल्ट होने के बाद वो आयंस प्रोड्यूस करता है। उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेल्ट होने के बाद या पानी में जब उसको डिज़ोल्व किया जाता है तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है, हमें आयंस देता है। उसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे जो हमारे घर में कॉमन साल्ट यूज़ होता है वो उसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब जानते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब मेल्ट किया जाए या वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता। इसका यही डिफिनेशन हो जाएगा। ए सब्सटेंस विच डज नॉट गिव आयंस व्हेन मेल्टेड और डिज़ोल्व इन वाटर इज कॉल्ड ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब मेल्ट किया जाता है या पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी हो जाता है, जैसे शुगर, यूरिया, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल एंड भी बहुत सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर के बारे में आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। जैसे कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का परमिशन देता है। मतलब कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, उसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, उसी मटेरियल को कंडक्टर करते हैं। इसका अगर डिफिनीशन बोलूँ तो मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बैड कंडक्टर, एक होता है गुड कंडक्टर। अगर वो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करा रहा तो वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। अगर वो अच्छी तरह से पास नहीं करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को तो वो बैड कंडक्टर होगा। अब जैसे गुड कंडक्टर का एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्रेफाइट और भी बहुत सारे हैं। अब जैसे आप जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा। देखिए, इंसुलेटर वो ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को वो पास नहीं कराता है। उसी को नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोला जाता है। नॉन कंडक्टर हो इंसुलेटर बोला जाता है। जो इंसुलेटर है वो एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा देता। इसका सिंपल डिफिनीशन ही हो जाएगा, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब इसका कुछ एग्जांपल भी हो जाएगा, जैसे ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराती है। सल्फर, प्लास्टिक, ग्लास, सूखा हुआ कपड़ा, ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ, इसके अंदर से ये भी इंसुलेटर हो जाएगा। आप जानते हैं कैटायन और एनायन क्या होता है। कैटायन और एनायन कुछ बच्चे जानते होंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कैटायन क्या है? कैटायन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है उसी को कैटायन बोला जाता है। कैटायन का मतलब यही है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड कैटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है उनको कैटायंस बोला जाता है, और जो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस है उनको एनायंस बोला जाता है। एनायंस का डिफिनेशन हो जाएगा, द निगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन एनायन। आप जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, किस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं।
ये एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिटिंग होता है, किसके मदद से? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट को स्प्लिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी टोटल प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स भी जानते हैं। जैसे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैटायंस गेट रिड्यूस एट कैथोड। कैटायंस वो रिड्यूस हो जाते हैं कैथोड के पास। कैथोड और एनोड आपने पढ़ा है? कैथोड और एनोड। देखिए, कैथोड एक निगेटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रोड है, जिसको दो इलेक्ट्रोड, आगे मैं बताऊंगा कैथोड और एनोड को, वो इलेक्ट्रोड में आपको पढ़ना है, वो आगे मैं बताऊंगा, अभी रहने देते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैटायंस गेट रिड्यूस एट एथोड। जो कैटायंस हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो कैथोड के पास कम हो जाती हैं। एंड एनायंस गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड। जो एनायंस है, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एनोड के पास ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान। किस प्रोसेस के दौरान? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड गिव्स सोडियम मेटल एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। जैसे कि एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिटिंग होता है, मतलब उसमें बांट दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि एग्जांपल है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं जब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम मेटल जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, कैथोड के पास जमा हो जाता है, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड के पास जमा हो जाती है। ये इसका एग्जांपल है। क्लास में 8 में आपको इतना ही इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के बारे में जानना है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स एक मेटालिक वायर है, जिसको रॉड कहो या प्लेट, एक मेटालिक रॉड है जिससे इलेक्ट्रिक करंट या तो अंदर जाती है या तो उससे बाहर निकलती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को छोड़ जाती है। इलेक्ट्रोड्स एक मेटालिक रॉड है जिससे या तो इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाती है या तो बाहर निकलती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को छोड़ जाती है। लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन एनोड। इलेक्ट्रोड फिर से बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रोड एक ऐसा रॉड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी या तो इंटर होता है या तो उससे बाहर निकलता है एंड एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को छोड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को छोड़ जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब जानते हैं कैथोड और एनोड क्या होता है। बोला था ना अभी, इलेक्ट्रोड्स में ही पढ़ना है कैथोड और एनोड। देखिए, एट विच इलेक्ट्रिसिटी इंटर्स द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एनोड। जिस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी इंटर होती है उसको एनोड कहा जाता है। यानी पॉजिटिव रॉड होता है, पॉजिटिव रॉड होता है जिसको एनोड कहा जाता है। एनोड का यही मतलब है, जिस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी इंटर होती है उसको, उस बार को, उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोला जाता है। और जिस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जब वो बाहर निकलती है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला जाता है। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स होते हैं एंड एनोड पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है। एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और कैथोड निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। एनोड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसके कारण इस पर एनायन अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एनायन निगेटिवली चार्ज है एंड ये एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी इंटर कर रही है। तो ये जो एनायन है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी और जो कैथोड है उसके तरफ कैटायन इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आयंस अट्रैक्ट हो गए। पॉजिटिव चार्ज आयंस कौन है? कैटायन। अब जानते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट को।
कुछ इंस्ट्रूमेंट को जो कि मीज़र करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो जैसे एक है वोल्टीमीटर। वोल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्टेज को मीज़र करता है अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, एक है कैथोड एक है एनोड, जो रहते हैं उन दोनों के बीच का वोल्टेज को मीज़र करता है। इसी इंस्ट्रूमेंट को वोल्टीमीटर कहा जाता है। अब इसका सिंपल डेफिनेशन कहूँ तो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड वोल्टीमीटर। अब वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। वोल्टेज को वोल्ट में मेज़र किया जाता है। वोल्टीमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल्स। वोल्टीमीटर पैरेलल्स में कनेक्ट होगा, वो जो उसका वायर है ना उसके पैरेलल्स में कनेक्ट होगा। वो एनोड और कैथोड के वायर के पैरेलल में कनेक्ट होगा वोल्टीमीटर, और वोल्टेज वोल्ट्स में नापा जाता है, मेजर होता है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट है एमीमीटर। एमीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट जो फ्लोइंग हो रहा है थ्रू द सर्किट जिससे मेज़र किया जाता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से। एमीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये पता चलता है कि सर्किट से, जो सर्किट है मेन सर्किट, उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसी को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को एमीमीटर कहा जाता है। करंट इज मेजर इन एम्पियर्स। ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहे हैं, इसको एम्पियर में मेज़र किया जाता है। अब वोल्टीमीटर जानते हैं, वोल्ट। और एक बात और, एमीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या? एक ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक ऐसा वोल्टामीटर एक बताओ तो वोल्टामीटर अगर एक ग्लास और प्लास्टिक है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स है, एक है एनोड एक है कैथोड, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसी को वोल्टामीटर कहा जाता है। जो एक ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में एक कैथोड एक एनोड दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उसी को बोला जाता है वोल्टामीटर। अब जानते हैं सेल क्या होता है। सेल, जिसको बैटरी भी बोला जाता है। ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड ए सेल। सेल एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, उसी को कहा जाता है सेल। अब एक कम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। बैटरी सेल को नहीं कहा जाता है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया था, बैटरी सेल को नहीं कहा जाता है। बहुत सारे सेल के कम्बिनेशन से मिलकर एक बैटरी बनता है। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। इस सेल और बैटरी गिव्स डायरेक्ट करंट। इस बैटरी या सेल डायरेक्ट करंट देता है, और ये जो हमारे घर में करंट आता है वो अल्टरनेट करंट होता है, वो एसी करंट रहता है। अब जानते हैं गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स क्या होता है। गुड कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो कर दे, उसको गुड कंडक्टर्स कहेंगे। और बैड कंडक्टर्स वो है जो कि अपने अंदर से ईजिली फ्लो नहीं करे करंट को, उसको बैड कंडक्टर्स कहेंगे। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स का सिर्फ यही मतलब है। गुड कंडक्टर्स द मटेरियल विच द कंडक्टर अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली। गुड कंडक्टर्स का ये डिफिनेशन हो जाएगा, जो कंडक्टर अपने अंदर से करेंट को ईजिली फ्लो कर दे उसको गुड कंडक्टर्स कहेंगे। और बैड कंडक्टर्स उसको कहेंगे, उस सब्सटेंस को कहेंगे जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली से फ्लो नहीं करे। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कुछ मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जैसे जो केमिकल्स रहते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। रिफाइनिंग और मेटल को रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। अब जानते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू कैसे किया जाता है। अब जानते हैं मेनी केमिकल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री इन लार्ज क्वांटिटीज आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। वो
मैन्युफैक्चर होते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इंडस्ट्रियल केमिकल है, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर कॉस्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। फिर क्लोरीन गैस आर प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जितने भी केमिकल्स हैं ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, ये इंडस्ट्रियों में यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। जैसे अब दूसरा, हाइड्रोजन गैस इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। हाइड्रोजन गैस भी प्रिपेयर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। क्यों, कैसे? एक एसिडिफाइड वाटर से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड, जो वाटर एसिडिफाइड रहता है, एसिडिफाइड जिसमें जो वाटर एसिडिफाइड रहता है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाकर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ किया जाता है और उसे प्रिपेयर किया जाता है। और फिर 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑक्सीजन इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट। जैसे 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऑक्सीजन ऑब्टेन किया जाता है। ये सब प्रोसेस हैं, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं। आप जानते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसी के बारे में पढ़ना था। अब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज़ होता है। अब कैसे होता है कुछ जानते हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम etc, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है, जैसे कि एग्जांपल में है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और भी बहुत सारे, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। वो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। These metals can be obtained by the electrolysis of their molten chloride। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू ही ऑब्टेन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड पोटाशियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटाशियम को ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, उसके मोल्टेन क्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड से। Calcium and magnesium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides। कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, उसके मोल्टेन क्लोराइड्स में जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑब्टेन्ड होता है। अब एक और एग्जांपल, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन ऑक्साइड। एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड मोल्टेन ऑक्साइड है, उसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर कंपाउंड। इसमें कुछ कंपाउंड्स का भी, कुछ अदर कंपाउंड्स है उनका प्रेजेंस में एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है। आप जानते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को रिफाइन करने में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैसे यूज होता है। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड जनरली कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज। जो मेटल ऑब्टेन्ड होते हैं, जो केमिकल रिडक्शन मेथड है, एक मेथड है केमिकल रिडक्शन मेथड, उससे जो मेटल ऑब्टेन्ड होते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सच मेटल्स कैन बी रिफाइंड वेरी इजीली बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये जो जितने भी मेटल्स हैं ऐसे जो जिनका केमिकल रिडक्शन मेथड से ऑब्टेन किया गया है, वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, तो वो सब मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से यूज़ करके उन सबको बहुत अच्छी तरह से रिफाइन किया जाता है। द मेथड ऑफ प्योरीफाइंग मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एक मेथड है जिससे मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उस मेथड को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहा जाता है। अब मेटल्स, ऐसे मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, निकेल, गोल्ड, एल्युमिनियम etc, और भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को यूज़ करके रिफाइन किए जाते हैं। अब जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ए थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मेटल over an object of a cheaper metal with the help of electric current is called electroplating। देखिए, एक प्रोसेस है जिसमें डिपोजिशन होता है ऑफ ए थिन लेयर, एक पतली सी लेयर का डिपोजिशन होता है, जमावट होता है ऑफ एनी सुपीरियर मेटल, जो अच्छा मेटल रहता है,
जो अच्छा मेटल है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर का एक डिपोजिशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए चीपर मेटल। एक सस्ती सी मेटल का एक सुपीरियर मेटल के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे कोई महंगा मेटल है जो सुपीरियर मेटल, जैसे गोल्ड या सिल्वर ले लो, जैसे सिल्वर ले लो। सिल्वर के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है ब्रास या कॉपर की, क्योंकि वो सब चीप मेटल्स हैं और सिल्वर है थोड़ा सुपीरियर मेटल। तो उसके कारण जो सिल्वर है उसके ऊपर एक ब्रास या कॉपर का एक लेयर चढ़ाया जाता है, किससे डिपोजिशन कराया जाता है एक सुपीरियर मेटल के ऊपर एक चीपर मेटल का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ए थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मेटल ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए चीपर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे सोना के ऊपर गोल्ड के ऊपर एक पतली सी लेयर का डिपोजिशन होता है, जैसे सिल्वर का कॉपर का मिक्स करके एक पतली सी लेयर का डिपोजिशन होता है। गोल्ड सुपीरियर मेटल है और सिल्वर उसके कंपेयर में चीपर मेटल है। गोल्ड का बहुत ज़्यादा प्राइस है और वो उसके कंपेयर में बहुत चीपर है, तो उसका एक पतला सा लेयर चढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन किन चीज़ों को मतलब करने में यूज़ होता है, जैसे फॉर डेकोरेशन पर्पस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ब्रास वेयर सच एज फ्लावर वेस, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है और ऑन ब्रास वेयर, जैसे ब्रास का या तांबा का, पीतल का किसी का बर्तन है उसके ऊपर इस सिल्वर या गोल्ड का पतली सी लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे कि एग्जांपल फ्लावर वेज फॉर प्रिवेंटिंग कॉरोजन, जंग से बचाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन ऑब्जेक्ट्स को, जो लोहे के सामान रहते हैं उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यूज होता है विद द निकेल। जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकेल का एक पतली सी लेयर चढ़ा दिया जाता है जिससे कॉरोजन से बचता है वो आयरन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ब्रास ऑब्जेक्ट्स सच एज बाथरूम फिटिंग्स, ब्रास ऑब्जेक्ट्स में भी किया जाता है, जैसे कि जो हमारे बाथरूम में ब्रास के नल लगे हुए रहते हैं वो सब में आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ क्रोमियम। वो जो हमारे बाथरूम में जो ब्रास के नल लगे हुए रहते हैं, वो जो ब्रास के नल लगे हुए रहते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है जिससे वो कॉरोजन से बचता है। आप जानते हैं टीन एंड जिंक कोटिंग ऑन आयरन इज नॉट डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टीन और जिंक का कोटिंग आयरन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा। अब these metals are deposited on iron by dipping or spraying the iron surface with the respective metal and passing the sheets through hot rollers to make the coating uniform। जैसे टीन और जिंक का जो कोटिंग है वो आयरन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा। ये सब मेटल है, ये सब मेटल का जब आयरन पे जो डिपोजिशन होगा तो ये स्प्रे या डिप कर दिए जाएंगे, स्प्रे छिड़क दिए जाएंगे आयरन के सरफेस पे और एक हॉट रोलर, एक गर्म सा रोलर उसके ऊपर से चला दिया जाता है, जिसके कारण वो जो कोटिंग है वो यूनिफॉर्म बन जाती है, एक चिकनी सी लेयर बन जाती है, एक स्मूथ लेयर बन जाती है। जैसे कुछ टिपिकल मेथड्स है विच आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है, जैसे सिल्वर, क्रोमियम, गोल्ड, निकेल। सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटिंग इज डन ऑन ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम। सिल्वर और गोल्ड का जो प्लेटिंग रहता है उसको ज्वेलरी या गिफ्ट आइटम्स के ऊपर किया जाता है।
अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। क्लीन एंड वॉश द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड थ्रोली। जो जिस ऑब्जेक्ट को आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं उसको क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के पहले। द ऑब्जेक्ट्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड। जो ऑब्जेक्ट है जिस द ऑब्जेक्ट्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड। जो ऑब्जेक्ट है जिससे इलेक्ट्रोप्लेटेड होने जा रहा है वो कैथोड होना चाहिए। ए शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड एनोड। एक शीट प्योर मेटल का जो शीट है वो एनोड होना चाहिए। इज मेड एनोड, वो एनोड बना हुआ होना चाहिए। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टैंक है वो एक साल्ट सॉल्यूशन से फिल होना हुआ चाहिए ऑफ द मेटल। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो टैंक है वो एक साल्ट सॉल्यूशन से फिल हुआ रहता है जिस मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटेड होने वाला है, जो मेटल इलेक्ट्रोप्लेट होने वाला। कनेक्ट द कैथोड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो कैथोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए एंड द एनोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और जो एनोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए ऑफ द बैटरी। द करेंट इज पास फॉर सम टाइम्स टू डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ द डिजायर्ड मेटल। जो करेंट हो वो पास होगा जिसके कारण एक डिपोजिशन हो जाएगा, डिपॉजिट ए थिन लेयर, एक पतली सी लेयर जम जाएगी उसके ऊपर जो मेटल के ऊपर आप करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेट। आप जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। जैसे द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर और एनी ऑब्जेक्ट सच एज मेटालिक स्पून इज शोन इन गिवर। जैसे कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। जैसे हेयर द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड से आयरन स्पून इज मेड कैथोड। इस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रोप्लेट होने जा रहा है वो आयरन स्पून है। आयरन स्पून जो यहाँ पर कैथोड बना हुआ है। ए थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर इज मेड एनोड। एक प्योर कॉपर का पतली सी शीट वो एनोड बना हुआ है। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का यूज़ हो रहा है एस किस तौर पे, एक एसिड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के तौर पे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है उस सॉल्यूशन से, जो कि सॉल्यूशन क्या चीज़ का है, कॉपर सल्फेट का, आयंस मूव्स टुवार्ड्स द कैथोड। जो आयंस है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे एंड गेट रिड्यूस टू कॉपर मेटल। और जो कॉपर मेटल है उससे रिड्यूस होके आयंस किसके तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। दिस कॉपर मेटल्स गेट्स इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो कॉपर का मेटल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर वो इलेक्ट्रोप्लेटेड हो जाएगा किस पर, जो ऑब्जेक्ट है कैथोड की तरफ। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मेटालिक स्पून। जो कॉपर का जो थिन शीट था वो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होके उसके आयंस सब स्पून की तरफ भागेंगे। स्पून क्या यहाँ पर है, कैथोड पर, और उस पर एक लेयर बन जाएगा किसका, कॉपर का।